सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे आरोपों पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सीजेआई के खिलाफ साजिश का दावा करने वाले वकील उत्सव बैंस आज कोर्ट में दूसरा हलफनामा दाखिल करेंगे। उत्सव ने कल भी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सबूत सौंपे थे और इस मामले में अब ये देखा जाना है कि किस केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जा सकती है या फिर इस मामले में न्यायिक जांच की संभावना है भी। बैंस ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है, जबकि सॉलिसिटर जनरल की ओर से सीबीआई से जांच करने की मांग की गई है। बुधवार को इस पर पीठ ने सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से करीब 1 घंटे तक बैठक की थी। आपको बता दें लगभग 12 बजे ये बैठक हुई थी और उसके बाद 3 बजे फिर से सुनवाई शुरू हो गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज सीजेआई मामले में फिर से सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस की ओर से कल एक हलफनामा दाखिल किया गया था और आज फिर से एक और हलफनामा दाखिल किया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस, वहीं आपको सीजेआई रंजन गोगोई बोलते हुए। चलिए और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी पीयूष पांडे जुड़ गए हैं एक बार फिर से। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, कल उत्सव बैंस ने एक हलफनामा दाखिल किया था और माना जा रहा है कि आज भी एक हलफनामा वो दाखिल करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, कल जो हलफनामा दाखिल किया गया उसके ऊपर जजेस की ओर से क्या क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, कल जो हलफनामा उत्कर्ष बैंस की ओर से दाखिल किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ दस्तावेज दिए गए थे जो सील कवर थे और उसमें कहा गया था कि उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो दिया है, साथ ही में अपने मोबाइल का जो डिटेल्स है वो पूरा दिया है कि क्या बातचीत, क्या मैसेज, जो जिन 2 लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं कि सीजेआई के खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहे थे, उस मुद्दे पर पूरे दस्तावेज उन्होंने सील कवर बंद लिफाफे में दाखिल किए हैं और एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें इसके बारे में पूरा विस्तार दिया गया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कल सुनवाई की तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि और इस मामले में जो सामग्री है, जो मटेरियल है, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्सव बैंस की ओर से दाखिल किया जाए। आज सुबह 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बेंच थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई शुरू करेगी और उत्सव बैंस की ओर से इस मामले पर पूर्ण। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी करुणा लगातार बने हुए हैं, ये पूरा मामला क्या है वो समझाएंगे। रुक करते हैं करुणा का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकिता। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और आज एक बार फिर से क्योंकि सुनवाई का दौर जारी है और ऐसे में देखना होगा कि जो हलफनामा दाखिल किया जाता है उसमें क्या कुछ होता है। इससे पहले जो जानकारी दी गई थी उसमें काफी कुछ निकलकर सामने आया था, फिक्सिंग को लेकर तमाम सवाल थे। तो जांच कमेटी को महिला की जो चिट्ठी है उसमें इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ है, बिना सुने और जाने चरित्र का हनन कर दिया गया। क्या कुछ बड़ी बात है आपको बता रहे हैं। विशाखा गाइडलाइन के निर्देश, पॉश अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी से भयभीत हूं। तमाम जो बड़ी बातें हैं वो इस मामले से निकलकर जो सामने आ रही हैं, मैं बहुत डरी हुई थी और अलग थलग उदास महसूस कर रही हूं। सुनवाई किए बिना ही कैसे झूठा घोषित कर दिया गया, ये जो सवाल है वो उठाए गए हैं चिट्ठी के जरिए। चिट्ठी में वित्त मंत्री जेटली के उस ब्लॉग का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने मामले की निंदा की है। तो जांच कमेटी को जो महिला की चिट्ठी है वो दी गई है और किस तरीके से महिला की तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महिला ने जस्टिस रमन्ना को पैनल में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। तो ये खास तौर पर जस्टिस रमन्ना को शामिल करने पर आपत्ति जाहिर की गई है महिला की तरफ से। तो अब देखना होगा क्योंकि एक बार फिर से सुनवाई का दौर जारी है और क्या कुछ जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं।